स्टार्ट कर दीजिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरे 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 पीछे एक बार बोलेंगे। ओम व्याकृत्यदर्शितं येन इसमें हाँ अच्छा नीचे व्याकृतदर्शितं येन त्रय्या वाचः परं पदम् सिद्धिसोपानभूतं यत् तस्मै पाणिनये नमः। एक एक पंक्ति बोलेंगे। व्याकृत्य दर्शितं येन त्रय्या वाचः परं पदम् सिद्धिसोपानभूतं यत् तस्मै पाणिनये नमः। शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान् यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमयं शास्त्रम् तस्मै पाणिनये नमः। शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान् यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमयं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम मनीष जी मकार के बाद यदि शकार होता है तो उसका मकार का उच्चारण कैसे करेंगे? मकारी उच्चारण करिए। मकार ही होगा ना नकार यकार कुछ चेंज होगा? मकार ही होगा महोदय, क्योंकि परसवर्ण नहीं होता है। ठीक है हाँ, वो शकार तो उसमें 5 में नहीं आता है इसे। हाँ जी, तो स्वर संधि की करवाना है एक बार कि व्यंजन संधि से व्यंजन संधि करते हैं। ठीक है हाँ, अब चलिए हम अपनी व्यंजन संधि प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब व्यंजन संधि का प्रारंभ करते हैं। हमारी व्यंजन संधि का एक सूत्र आया, स्तोहोश्चुनाश्चु। सूत्र क्या है? स्तोहोश्चुनाश्चु। इस सूत्र के ऊपर हम विचार करते हैं कि इस सूत्र में 3 पद हैं हमारे। कितने पद हैं? 3। एक है स्तोहो और एक है श्चुना और तीसरा है श्चुहु। ठीक है, अब इन तीनों पदों की विभक्ति के ऊपर विचार कर लेते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति है। जो स्तोहो है यह है षष्ठी विभक्ति का। किसका है? षष्ठी विभक्ति का। हमने अब तक समझा था कि जिस शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति होती है उसके स्थान पर कार्य होता है। तो स्तोहो में षष्ठी विभक्ति है। मूल शब्द क्या है? मूल प्रातिपदिक क्या है? स्तु शब्द है। क्या है? स्तु। स्तु अर्थात सकार और तवर। स से सकार और तू से तवर का ग्रहण करना है। ठीक है, हमें ये पता लगा कि स्तु में षष्ठी विभक्ति होने के कारण सकार और तवर के स्थान पर ही कार्य होगा। ठीक है महोदय, किसके स्थान पर कार्य होगा? सकार और तवर्ग के स्थान पर। अब क्या कार्य होगा? तो कहते हैं कि शकार चवर्ग का योग होने पर श्चुना जो है, श्चुना में तृतीय विभक्ति। क्या विभक्ति है? तृतीय विभक्ति होने के कारण योग अर्थात पूर्व में या बाद में कहीं भी अगर श्चु रहेगा अर्थात शकार चवर्ग का योग रहेगा, मतलब पूर्व में भी शकार चवर्ग रहेगा या फिर बाद में कहीं भी सकार चवर्ग। किसके बाद में? पूर्व में सकार तवर्ग के। किसके बाद है? पूर्व में सकार तवर्ग। अगर होगा ये स्थिति घटती है सकार तवर्ग के बाद में या पूर्व में कहीं भी शकार चवर्ग होता है तो सकार तवर्ग कन्वर्ट हो जाता है किसमें?
शकार चवर्ग में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शकार और चवर्ग। ठीक है, जैसे देखिए अब जब कन्वर्ट होता है तो वो क्रम से होता है। कैसा कन्वर्ट होता है? क्रम से। ठीक है, वो ये देख के नहीं होता है कि बाद में यदि टा होगा तो टा ही होगा, डा होगा तो डा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। वो उनका नियम कर रखा है कि सा के स्थान पर शा ही हो। ठीक है, सा के स्थान पर शा ही होगा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होगा, अर्थात वो भी क्रम से ता के स्थान पर च, था के स्थान पर छ, इस प्रकार होगा। ठीक है, पर जो हमारा योग है, योग में कोई भी नहीं है। योग में या तो तालव्य शकार कोई भी मिले, हमारे 6 वर्णों में से कोई भी मिलेगा तो हमें वो कार्य कर देना। ठीक है, उदाहरण देखिए, सीधा उदाहरण में चलते हैं। शिशुस्यते क्या है? शिशुस्यते। शिशुस्यते कैसे बनागा? एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तुरंत उसको मैं बताते हुए करता हूँ। शिशु शब्द था पहले, ठीक है, उसको हमने पदांत में होने के कारण छठा और ससजुषो रू के कारण हमने उसको रू करा। क्या किया? रू करने के पश्चात ऊ की संज्ञा करी, र शेष रह गया। अब र भाग को हमने क्या कर दिया? बाद में खर है कि नहीं है? क्योंकि जो तालव्य शकार है बाद में, जो शेते का जो तालव्य शकार है वो खर में आता है। ठीक है, इस कारण हमने खर वसाने और विसर्जनीय से रू के स्थान पे क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया। अब हो गया शिशु प्लस शेते, इतनी स्थिति घट गई। ठीक है, अब सूत्र आया विसर्जनीय से सह। क्या सूत्र आया महोदय? विसर्जनीय से सह। इसने कहा कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। कब होता है? खर पर होने पर। ठीक है, अब खर पर में है ही तालव्य शकार हमारा, तो खर पर में हो गया तो दंत सकार हो गया एक बार, और बाशरी विकल्प से लगता है, अर्थात एक पक्ष में विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जिस पक्ष में हमने सकार किया, विसर्ग को सकार किया, तो दोबारा क्या बन गया? शिशुस्यते बन गया हमारा। ठीक है, किससे बना ये सकार? विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा खर परे होने पर दोबारा विसर्ग को हमने सकार बनाया। ठीक है, समझ चुके हैं? खर पर होने पर हमने विसर्ग को दोबारा, खर परे होने पर रा को विसर्ग होगा और उसी खर के पर होने पर रा को फिर से विसर्ग को क्या हो जाएगा? दोबारा से सकार हो जाएगा। ठीक है, अब शिशु क्षेत्र में देखिए तालव्य शकार है। पहले सबसे पहले हमें देखना है हमारा स्थानीय क्या है। स्थानीय क्या है? दंत सकार। ठीक है, तो दंत सकार के स्थान पर कार्य करेंगे। अब दंत सकार को क्या कार्य करेंगे? तो तालव्य शकार का योग है कि नहीं है? बाद में योग, अर्थात बाद में तालव्य शकार अथवा चवर्ग। तालव्य शकार अथवा चवर्ग में से कोई भी होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कौन होगा? यदि स है तो स कन्वर्ट हो जाएगा तालव्य शकार। ठीक है, क्या बन गया आपका? शिशुस्यते। ठीक है, इसी प्रकार मनस आया, तो मनस प्लस चंचलम। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कोई सोचे कि हमने बाद में तालव्य शकार था, इस कारण हमने तालव्य शकार ही किया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बाद में च आया है तो फिर च करोगे क्या? नहीं, निश्चित है कि सा के स्थान पर तालव्य शकार ही होगा। तो मनस में सा है तो सा के स्थान पर क्या हो गया? तालव्य शकार होगा। एक मिनट महोदय, सबको म्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ जी। मनीष जी, मैं सबको म्यूट ही कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ अनम्यूट करता हूँ। नहीं महोदय, वैसा म्यूट करिए कि कोई ओपन करके बोल सके, पर लेकिन जो भी ओपन करके बोले वो तुरंत बंद कर लीजिएगा। ठीक है ना? इतना तो ठीक है। तो अब देखिए मनस प्लस चंचलम। ठीक है, जिनके यहाँ पर आवाज नहीं हो रही है वो लोग खोलिए ना। जिनके यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है उनको भी पता लग रहा है कि आसपास आवाज हो रही है, वो लोग मत खोलिए। ठीक है, तो मनस चंचलम में सा को तालव्य शकार हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बाद में श्चु अर्थात तालव्य शकार और चवर्ग का किसी का भी योग हो, तो यहाँ पर च का योग है तो तालव्य शकार, दंत शकार को तालव्य शकार कन्वर्ट हो गया, मनस चंचलम बन गया। कामश छात्र, अब यहाँ पर किसका योग है? चवर्ग का ही योग है ना कि नहीं है महोदय? तो चवर्ग का योग है, कन्वर्ट सा को शाही हुआ। हमने ये देखा कि सा दंत सकार को कन्वर्ट करेंगे तो तालव्य शाही होगा, पर निमित्त क्या होना चाहिए? निमित्त श्चु होना चाहिए, अर्थात तालव्य शकार हो अथवा चवर्ग। उनमें से इन छह में से कोई भी एक हुआ पूर्व में या बाद में, तो ये उदाहरण घट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमने तालव्य शकार को तो दंत सकार का तो हमने समझ लिया कि जब हमारा स्थानीय दंत सकार रहेगा तो कैसे होगा। अब हमारा यदि तवर्ग रहेगा स्थानीय तो क्या होगा? तो देखिए भगवत शक्ति ही शब्द है। क्या है? भगवत शक्ति ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए भगवत
प्लस शक्ति, तो ता पहले आपका स्थानीय मिला तवर्ग, तवर्ग स्थानीय मिल गया, और तालव्य श ये आपका क्या हो गया, निमित्त हो गया, ठीक है। निमित्त इसका तालव्य स्चू का योग है कि नहीं है, स्चू का योग है, तो ता को हमेशा कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ता प्रथम है तो चवर्ग में भी प्रथम होगा च, तो क्या बन गया, भगवत शक्ति ही, ठीक है। और एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है, क्या सूत्र है, सच छोटी कि श के स्थान पर विकल्प से क्या होता है, छ होता है, तो भगवत शक्ति ही भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर उसका उदाहरण समझाने से क्वेश्चन, सच प्लस चित, ता को कन्वर्ट कर दिया च में, सचित, ठीक है, क्योंकि बाद में चवर्ग का योग है, शु का योग होना चाहिए, ठीक है। सुहृद प्लस जगाम, सुहृद प्लस जगाम, तो क्या बन गया, सुहृद जगाम, ठीक है। द है, द को कन्वर्ट किया किसमें, द तृतीय है तो चवर्ग में भी तृतीय कन्वर्ट किया जा, किस कारण किया, क्योंकि बाद में शु का योग है, ठीक है। हे गुणिन जाना तू, अब इसमें न है तवर्ग का पंचम अक्षर, तो इसको चवर्ग का पंचम अक्षर यहाँ हुआ, किस कारण हुआ, क्योंकि बाद में ज अर्थात चवर्ग का योग है, ठीक है। इसी प्रकार यज, अब देखिए, अब कोई प्रश्न करे कि आपने बाद में तो निमित्त दिखा रहे हैं, पूर्व का तो निमित्त दिखाइए, तो कह रहे पूर्व का निमित्त ये ले लीजिए। यज शब्द है, क्या है, यज, यज शब्द है, और उससे शब्द आया बाद में नह आया, क्या है, नह। तो देखिए नह में हमेशा संधि कहाँ होती है ये बताएंगे, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं वहीं तो संधि होती है, तो यहाँ पर ज और न आपस में मिल रहे हैं तो संधि इन दोनों के बीच में होगी। तो देखा इन जो भी जिनके बीच में संधि हुई है वो सकार तवर्ग तो नहीं है ना, तो तवर्ग आपका मिल गया न। अब न को क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, कब होगा, जब चवर्ग का योग शु का योग होगा, तो शु का योग है कि नहीं है, चवर्ग का योग है, तो ना को यहाँ हो गया, तो क्या बन गया, यज्ञ बन गया, क्या बन गया महोदय, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार याच्या बन गया, क्या बन गया, याच्या, ठीक है, याच प्लस ना याच्या हो गया, ठीक है। हाँ। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, ये सारे उदाहरण है, ठीक है। जिनको भी कोई दिक्कत हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। जिन या फिर सबके पास मैंने आपने ऑलरेडी भेजी है, शेयर करी हुई है, हाँ मैंने सबको शेयर कर रखी है, तो आप लोग इनके उदाहरण अपने आप बताइएगा, ठीक है। स्टूनास्टू जल्दी, अब जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अब हमारे पढ़ चुके हैं एक सूत्र को, जब पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा विचार करना होता है, ठीक है। स्टूनास्टू कंडीशन सेम वही रहेगी, सकार तवर्ग के स्थान पर ही कार्य करेंगे, पर अब तक हम स्टू का योग कर रहे थे, अब किसका योग करेंगे, स्टू का, तालब मूर्धन्य शकार और टवर्ग का, ठीक है। और एक शर्त और घटाएंगे हम, शर्त क्या है कि जब हम स्टू कर रहे हैं वहां पर आदेश क्या कर रहे थे, सा के स्थान पर तालव्य श कर रहे थे, क्यों, क्योंकि स्टू का योग था। अब क्या करेंगे, जब स्टू का योग होगा तो आदेश भी क्या होगा, स्टू ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब सा के बाद में बालस प्लस षष्ठ, ठीक है, तो सा को क्या हो गया, वही प्रक्रिया है, ससजो शोरुहु, और फिर क्या कहते हैं, खरवसाने विसर्जनीय, विसर्जनीय से सहा, दोबारा सा बन गया आपका, विसर्ग को सकार हो गया। अब उसके बाद में मूर्धन्य शकार का योग है, किसका योग है, मूर्धन्य शकार। यदि तालव्य शकार का योग होगा तो तालव्य शकार बनेगा, यदि मूर्धन्य शकार का योग होगा तो मूर्धन्य शकार बनेगा। तो बालस को क्या, मूर्धन्य शकार का बालस षष्ठा। अब टवर्ग का उदाहरण देख लेते हैं, टवर्ग निमित्त कर लेते हैं हम, तो टवर्गस टादी ही, तो क्या बन गया, सा को कन्वर्ट हो गया श में, किस कारण हुआ, क्योंकि बाद में स्टू का योग होना चाहिए, किसका योग होना चाहिए, स्टू का, तो टवर्गस टादी ही। धनुष प्लस टंकार, ठीक है, तो धनुष में सा को क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर दिया हमने मूर्धन्य शकार में, धनुष टंकार, ठीक है महोदय। अब बृहत प्लस टीका, अब हम तवर्ग का उदाहरण लेते हैं, बृहत प्लस टीका, तो सीधी बात है, जैसे हमने चा को हम तवर्ग ता को चा करते थे, इसी प्रकार तवर्ग में प्रथम करेंगे तो बृहत को क्या बनेगा, बृहट, क्या बनेगा, बृहट, ठीक है। बृहट टीका, तद डमरू, तो तद डमरू, ड को ड हो जाएगा तृतीय वर्ण, ठीक है, क्योंकि बाद में ड का योग है स्टू का। आपको ये याद रहना चाहिए देखते ही कि ये किस वर्ग का है, ठीक है महोदय, देखते ही पता रहना चाहिए किस वर्ग का है, तो आप कर पाएंगे। ए तो ढक्का, देखते ही ढा को देखते ही पता लगा कि ये तो टवर्ग है, टवर्ग को देखते ही द को कन्वर्ट हो गया डा में, तृतीय में हो गया, तो ए तो ढक्का। चक्रिन ढौकसे, तो बन गया चक्रिन ढौकसे, ठीक है महोदय।
ना को ना हो गया। क्लियर। अब आकृष प्लस टह, तह है, आकृष प्लस टह, तह, ठीक है। अब मूर्धन्य शकार का योग है कि नहीं पूर्व में, हाँ, टा को कन्वर्ट हो गया टा, टा को कन्वर्ट हो गया टा, आकृष्ट टा बन गया, ठीक है। इष्ट शब्द होता है इष्ट, तो इष्ट शब्द इष्ट धातु है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इच्छति, जिससे बनाते हैं ना, इशुगम यमाम हमने घटाया था उसमें इत्यादि में। तो इस धातु से ता प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, ता में जो है, देखिए ता में हमारा क्या है, ता, ये ता हमारा तवर्ग है, इस कारण इसके ता के स्थान पर कन्वर्ट हो गया ट, तो क्या हो गया इश प्लस टा, इष्टः, ठीक है महोदय। उदाहरण घटा लीजिएगा सभी लोग। अब चलते हैं झलाम जशोंते। क्या सूत्र हमारा, झलाम जशोंते, झलाम जशोंते। ये कहता है कि पद के अंत में झलों को जश होता है। कब होता है, पदांत को जश। सबसे पहले पदांत किसे कहते हैं, आपको सभी को पता है कि पदांत किसे कहते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप लोग अब हमारे गुरुजी कहते हैं आप सभी लोग अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बूढ़े। बूढ़े अर्थात अब आप व्याकरण पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है, अब आपको मतलब कि एक एक चीज समझाई जाए, ठीक है। पदांत अर्थात कि जो पद होते हैं, सुप और तिंग पद होते हैं, जैसे हम लोग आप लोग वाक्य और शब्द का प्रयोग करते हैं, राम रामो रामा रामम रामो रामा, ये सब हमारे पद हैं, ठीक है। और तीता मतलब ये पठती पठता पठंती, ये भी हमारे सारे पद हैं, ठीक है। जब तक कोई पद नहीं बनता तब तक आप संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। यदि पद के अंत में झल मिलेगा, पद के अंत में झल मिलेगा, झल अर्थात 4 3 2 1 और ऊष्म, 4 3 2 1 और ऊष्म, तो उसको क्या करना है, हमें जश बनाना है। क्या बनाना है, जश, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको इसमें से झल में से मैंने बोला 4 3 2 1, इनको क्या बनाना है, जश बनाना है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जश, आपको पता है जश मतलब तृतीय, जश मतलब तृतीय वर्ण, ठीक है। अब आया वाक। ये वाक हमारा केवल, वाक शब्द भी हमारा एक पद होता है कि नहीं, कहे वाक वाचो वाचा, ठीक है। तो वाक हमारा पद है, तो इस का को क्या कर दिया हमने, ग बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि ये पद है और पद के अंत में झल है, तो झल को हमने ग बना दिया। इसको बाद से वाले से कोई मतलब नहीं है, बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अगर वो पद है और पद के अंत में झल है तो झल को जश बनना ही, ठीक है महोदय। अच प्लस अंतः अजंतः, चा को जा हो गया, तृतीय वर्ण होगा, जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का तृतीय वर्ण। मधुलिट अस्ति, तो ट को कन्वर्ट हो गया ड में, तो मधुलिट डसति, ठीक है। जगत प्लस ईशा क्या बनता है महोदय, जगदीश, जगत प्लस ईशा जगदीशा, ठीक है। सुप प्लस अंतम सुबंतम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वाक। अब देखिए जैसे पूर्व में भी बाघ था, बाघ प्लस ईशा, और इसमें क्या है, वाक व्यवहारा। क्या शब्द है महोदय, वाक व्यवहारा, वाक व्यवहारा। अब आपके मन में ही आएगा क्योंकि पदांत तो है ना, बात हमारा पदांत है, केवल पदांत मान करके कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि बाद में स्वर है या कुछ भी हो, यदि पद है तो पद के अंत में झल को जश हो ही जाएगा, ठीक है महोदय। तो वाग व्यवहारा बन जाएगा, क्या जाएगा, वाग व्यवहारा, ठीक है। ये बात तो हो गई, पर एक बात याद रखिएगा कि अगर ये ग बना लिया हमने, जल बना दिया, यदि इसके बाद में खर वर्ण होगा, क्या होगा, खर, तो खरीचा से दोबारा उसे चर हो जाएगा, ठीक है महोदय, याद रखिएगा, है ना। हाँ, तो अच यहाँ पर देखिए जितने भी उदाहरण दिखा रखे हैं ना इन्होंने, इसमें एक भी खर का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि खर होगा तो दोबारा उसको चर हो जाएगा, ठीक है। खरीचा सूत्र क्या है, खरीचा। अच वर्ण अज वर्ण, ठीक है, कहते हैं ना अज्जीनम परेण संयोजम, ठीक है। अब मधुलिट डयते, तो मधुलिट डयते, टा को डा हो गया, ठीक है। महत प्लस ईशा, महत प्लस यशः महद्यशः, ठीक है। सुप प्लस विभक्ति शुभ विभक्ति, ठीक है। अगर जोड़ के बोलेंगे ना तो शुभ विभक्ति ही बोलना पड़ेगा, ठीक है महोदय। अब देखिए ये बाग, बाग, बाग को क्या कर लिया, बाग बना लिया, अच को अज, लिट को लिड, मरुद को मरुद, ककुक को ककुक, ठीक है महोदय। अब देखिए जब श को, तालव्य श, मूर्धन्य शकार को हम यदि, अब तक हमने तो 5 वर्णों का समझ लिया,
कि 5 मतलब 5 वर्गों में से यदि 4 3 2 1 होगा तो ये होगा। अब हम समझते हैं यदि मूर्धन्य शकार होगा तो मूर्धन्य शकार को क्या होगा बताइए। मूर्धन्य शकार को क्या हो जाएगा महोदय, ड होगा। अगर जश करेंगे मूर्धन्य शकार को, कभी जब भी जश करेंगे तो ड होगा, क्या होगा, ड। ठीक है, तो शश प्लस भ्याम षड भ्याम, ठीक है महोदय। अब ये उदाहरण है, इनको हटाइएगा, ठीक है। अब चरतु संधि, ठीक है। तो कह रहे हैं खरी परे झलाम चरहस्यु, खरी परे झलाम चरहस्यु। खरे मतलब खर परे होने पर, क्या परण पर, खर परे होने पर, ठीक है। यदि खर परण पर में है तो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। खर मतलब पूर्व जो झल है उसको क्या हो जाएगा, झल को चर हो जाएगा। झल अर्थात वही पता, झल तो आपको सभी को पता ही होगा क्या होगा, झल खर चर। चर मतलब प्रथम वर्ण और तीनों शकार, चर मतलब प्रथम वर्ण और तीनों शकार, ठीक है। अब देखिए दिक प्लस पाला है। अब ये बताइए, पहले दिक शब्द था, क्या था, दिक। दिक, दिक को कब क्या बनाया, दिक बनाया, झलाम जशोंत से दिक बन गया। और फिर उसके बाद में खर प्रत्याहार पर में है तो हमने किसके कहा, उस ग को दोबारा से क बना ले, तो क्या बन गया, दिक पाला, ठीक है। अब जितने भी मिलेंगे उदाहरण आपको, इनमें खर पर में मिलेगा, क्या मिलेगा, खर पर में। अब देखिए विराट शब्द होता है, विराट होता है कि नहीं होता, विराट, विराट होता है। अब विराट एक पद है, विराट हमारा एक पद है, तो पद होने के कारण झलाम जसवंत से क्या हो गया, ड हो गया, क्या हो गया इसे, ड। तो विराट बन गया, क्या बन गया, विराट। अब झलाम जसवंत से जब जश हुआ, उसके झल जश होने के बाद पदांत मान करके उससे जश हो गया, पर जैसे ही उसने खर देखा बाद में, उसको जश को भी क्या हो गया, दोबारा से खरीचा से चर हो गया, तो विराट पुरुषा बना। विपद, अब विपद शब्द, विपद कालः, तो विपद कालः। अनुष्टुप होता है महोदय, क्या होता है, अनुष्टुप, अनुष्टुप, ठीक है। तो अनुष्टुप प्लस छंदः, अनुष्टुप छंदः, ठीक है महोदय। और अस्मत् पुत्र, तो अस्मत् पुत्र, अस्मत्ता हो जाएगा, ठीक है। संपत् पुत्र उत्पतति, तादृक कर्म, ग को का हो जाएगा, ठीक है। विश्वराट पुत्र, ठीक है, ड को टा हो जाएगा। प्रथम वर्ण बनाइए, ठीक है, सीधा। अब कहते हैं अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि दो प्रकार की होती है हमारी, एक होती है विकल्प से और एक होती है नित्य, ठीक है। ये जो विकल्प वाली, इसको हम समझते हैं, ठीक है। जो विकल्प वाली होती है ये कहाँ होती है, पद के अंत में होती है, कहाँ होती है, पद के अंत में। और जो नित्य वाली होती है, नित्य वाली होती है, ये होती है आपको जब आप प्रक्रिया करते हैं ना, जब आप किसी शब्द का निर्माण करते हैं शब्द को बनाने के लिए, तब आपको नित्य वाली लगती है, ठीक है। मैं आपको दोनों बता चुका हूं। जैसे देखिए ये अब आप बता रहे हैं, उसका बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, विकल्प वाली का, किसका, इन्होंने सूत्र नहीं दिया अभी तक। तो देखिए सूत्र क्या है, मोन सॉरी ये सॉरी एक मिनट, ये सूत्र आया कि नहीं वापदांत, ये वो सॉरी ये वो है, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, ठीक है, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा। अब एक प्रश्न, सब एक बार में किसी को पता हो तो बताइएगा, नहीं तो मत बताइएगा। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस प्रकार बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम चलेगा। हय वर्ण के यकार से लेकर हा और हा को छोड़ करके सारे आए, बिल्कुल सही महोदय, रमेश महोदय ने बिल्कुल सही बोला। हा को छोड़ करके सारे व्यंजन, हा को छोड़ करके सारे व्यंजन, ठीक है। ये देखिए ये जो गा है ये यर में है, आता है कि नहीं आता, यर में नहीं, यल बोला है क्या आपने, यल बोला था क्या, यर 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 हमने ये बोला। चलिए कोई नहीं, गलती मेरी है, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, ठीक है। तो यर अर्थात हा को छोड़ के सारे व्यंजन, ठीक है। यदि मान लीजिए इसके बाद में कोई भी पंचम वर्ण होगा तो उसको क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पंचम वर्ण। तो देखिए बाघ, अब ये बाघ शब्द है, पहले क्या था, बाघ था, क्या कहता महोदय, बाघ।
अब बाघ को आपने झलाम जशोंते से क्या कर दिया, ग कर लिया, बाघ बाघ बन गया। ठीक है, अब देखिए इस बाघ बनने के बाद में हमारा मूलम शब्द आया। क्या है, मूलम। तो यदि अनुनासिक वर्ण पाद में होता है तो उस वर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है विकल्प से। कैसे बनता है, विकल्प से। एक बार बनेगा वांग मूलम और एक बार बनेगा बाघ मूलम। ठीक है मतलब, अब षट शब्द था, शब्द क्या था, शश। शब्द क्या था, शश। अब शश को आपने जब किया तो बन गया आपका षट बन गया। क्या बन गया, षट। अब षट बनने के बाद में दोबारा से अनुनासिक वर्ण मिल गया। अनुनासिक मतलब न्यामगणनम। तो आपने क्या कर दिया, उस डा को पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण। मैंने आपको बताया था कि पंचम वर्ण के परे होने पर हम क्या करेंगे, पूर्व वाले को भी पंचम बना देंगे, बताया था ना। तो ये पूर्व वाला जो डा है इसको भी पंचम बना दिया ना, क्यों, बाद में पंचम है इस कारण से। तो इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी पंचम वर्ण मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व वाले को पंचम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तद नयति, तन नयति, तद नयति। एक विकल्प से करता है तो एक पक्ष में क्या रहेगा, झलाम जशोंते का रूप रहेगा और एक पक्ष में यरो नुनासिक अनुनासिको वा। ठीक है, सूत्र क्या है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है मोदे। चिन्मयम तो क्या बन जाएगा, चिन्मयम। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोच, अब ये बता रहे हैं कि जब आप प्रत्यय को जोड़ते हैं, जब आप प्रत्यय को जोड़ेंगे, जैसे यरुनासिक अनुनासिक को क्या कहता है, विकल्प से करने के लिए कहता है। कैसे करने के लिए कहता है, विकल्प से। पर यदि आप कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, यदि वो जो अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का होगा तो क्या होगा, नित्य होगा। क्या होगा, नित्य होगा, नित्य पंचम वर्ण होगा। अर्थात चिन्मयम में एक ही रूप बनेगा। क्या बनेगा, चिन्मयम। क्या बनेगा, चिन्मयम। चिन्मयम। ये विकल्प अगर बाद वाला आपका प्रत्यय है, बाद वाला क्या है आपका, प्रत्यय है, तो नित्य होगा पंचम वर्ण। ठीक है, क्या होगा, नित्य होगा। चिन्मयम नहीं बनेगा, अब चिन्मयम ही रहेगा, क्योंकि ये जो चिन्मयम है ये हमारा पद है। ये पूरा मिलकर के ये जो मयम है, ये जो मयम का मकार है, ये क्या है हमारा अनुनासिक। तो ये पंचम जो मयम का जो मकार है ये हमारा प्रत्यय का मकार है। किसका मकार है, प्रत्यय का मकार। ये समझिए, यदि प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होगा, किसका अनुनासिक वर्ण होगा, प्रत्यय का प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होगा तो नित्य ही पंचम वर्ण होगा। ठीक है, समझ में है। अगर ये देखिए मूलम है, ये मूलम का प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण है। जो मूलम में जो मा है ये प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण है क्या, नहीं है। ये किसका, एक शब्द का अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, पर जो मयम में जो मा है ये प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण है। यदि प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण रहेगा तो नित्य पंचम वर्ण होगा पूर्व वाले को, और यदि प्रत्यय का नहीं होगा तो विकल्प से होगा। यही बात कह रहे हैं। देखिए, वर्गीय व्यंजनानी प्लस अनुनासिक, अर्थात वर्गीय व्यंजन को क्या हो जाएगा, अनुनासिक परे होने पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक होता है। ठीक है, और नित्यम ये विकल्प से करता है। अभी कह रहा है वर्गीय व्यंजन को क्या कह रहा है, वर्गीय व्यंजन को प्रत्यानुनासिक, मतलब प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होगा। यदि अनुनासिक वर्ण किसका होगा, प्रत्यय का होगा, तो नित्य होगा। ठीक है, ठीक है महोदय। जी जी। हाँ, तो आप लोग अब ये हो गया। नित्य का सूत्र अलग है क्या? हाँ, नित्य का सूत्र अलग नहीं है, शायद उसमें एक वाक्य बोला गया है प्रत्यय का होगा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ये आ गया आपका, आप लोग को बहुत ही प्यारा सूत्र आ गया। क्या सूत्र महोदय, मोनुस्वार। मोनुस्वार। कि पद के अंत में मकार को, पदस्य मान्तस्य, मान्तस्य माने मकार अंत में हो। ठीक है, मांत माने मकार अंत, म अंत मांत। ठीक है, और मान्तस्य पदस्य कि मकार अंत में हो, या इस प्रकार बोलिए कि पदांत मकार को अनुस्वार होता है। क्या होता है, पदांत मकार को अनुस्वार कब होता है, हल परे होने पर। कब होता है महोदय, हल परे होने। ठीक है, रामम वंदे, रामम में माँ को अनुस्वार हो गया, क्यों, क्योंकि बाद में हल है। गुहायाम तपति, माँ को अनुस्वार हो गया क्योंकि बाद में हल है। हरिम श्रयते, धर्मम चर, नगरियाम स्थित्वा, पुस्तकम पश्य, मालायाम सूत्रम। ठीक है, सब में अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि सबके बाद में हल है। ठीक है महोदय, नकार होगा तो नहीं होगा इसमें जी, नकार या नहीं, नकार नकार को नहीं होगा, क्योंकि पद के अंत में इसको केवल मकार चाहिए। ठीक है,
और जो नकार को अनुस्वार बनाता है वो है नश्चापदांत तस्वीर। क्या करता है? नश्चापदांत तस्वीर। वो लगता है अपदांत में। किसमें लगता है? अपदांत। अपदांत। ठीक है महोदय। गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। ठीक है, ये सूत्र आपको मैं बता चुका हूँ कि पूर्व में ह्रस्व हो और ह्रस्व के बाद में पद के अंत में यदि गाना ना हो तो उस गाना ना को डबल कर दीजिए, एक मतलब एक एक गाना ना बना दीजिए। ठीक है, देखिए प्रत्यंग आत्मा प्रत्यंगात्मा सुगण ईशा सुगण नीशा पचन अस्ति पचन नस्ति। ठीक है, गच्छन अस्ति गच्छन नस्ति तिर्यंग अत्र तिर्यंग अत्र। ठीक है, तपस्विन एहि तपस्विन नेहि। ठीक है, दो ना कर, जो भी वर्ण है ना यदि अंत में ना या ना हो और उसके पूर्व में ह्रस्व वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? ह्रस्व। तो उस और उस बाद में अच हो, बाद में क्या हो? अच। तो उसको उस वर्ण को डबल कर दीजिए। गच्छन में ना को डबल कर दीजिए, क्यों? क्योंकि उस ना से पूर्व में ह्रस्व वर्ण भी है और ना के बाद में स्वर भी है। तो गच्छन नस्ति, क्या बोलेंगे महोदय? गच्छन नस्ति। गच्छन नस्ति, अस्ति नहीं, गच्छन नस्ति। गच्छन नस्ति। हाँ, अगर नहीं करते तो क्या होता? गच्छन अस्ति रहता, गच्छन अस्ति। ठीक है, एक ही ना का सुनाई देता। झयो होन्यत्रस्याम। ठीक है, ये क्या करता है महोदय? पूर्व में झय, झय अर्थात केवल 4 3 2 1। झय अर्थात केवल 4 3 2 1। 4 3 2 1। उन 4 3 2 1 के बाद में हा मिलेगा। क्या मिलेगा बाद में? हा। तो उस हा को पूर्व वाले वर्ग का चतुर्थ वर्ण बना देंगे। कौन सा वर्ण बना देंगे? चतुर्थ वर्ण। ठीक है, अर्थात जैसे देखिए कोई भी, अब कहते हैं कि पूर्व में आपने झय बोला है। क्या बोला है? झय। ठीक है, तो देखिए वणिक शब्द था, वणिक था, वणिक को झलाम जुशुंते से ग हो गया, वणिक हो गया। अब वणिक बनने के बाद में हसती आया। क्या आया? हसती। हसती। तो देखिए पूर्व में जो गा है ये झय में आता है कि नहीं आता? झय अर्थात 4 3 2 1 में, 4 3 2 1 में आता है। इस कारण हा को क्या हो गया? चतुर्थ वर्ण होकर पूर्व वाला। किसका चतुर्थ? हा को डिपेंड करता है कि हा को कौन से किसका चतुर्थ होगा। हा को उसका ही चतुर्थ होगा जो पूर्व में होगा। यदि पूर्व में ग है मतलब कवर्ग है तो कवर्ग का चतुर्थ होगा, यदि चवर्ग है तो चवर्ग का चतुर्थ होगा। ठीक है, तो वणिक हसती, वणिक घसती, अजहलौ अजहलौ। ठीक है, षड्हयाः क्या बनेगा? षड्हयाः। तदहितम, तद्धित जो शब्द है, तद्धित जो शब्द है वो इसी प्रकार बनता है, तदहित तद्धित। ठीक है, अब हतौ, अब हृदौ है, अब हृदौ। तो पूर्व में पवर्ग है मतलब ब, तो पवर्ग का चतुर्थ अक्षर मतलब भ। अब हृदौ। ठीक है महोदय। बाघहीनः, अब क्या बनेगा बताइए, कोई बता सकता है? बाघहीन। अब ह्रासः, कोई बताइए क्या बनेगा? जगद्हितः। तदहेतु। ठीक है, आप सभी समझ में आ गया। ठीक है, अब ये उत्थानम, इसको नहीं समझेंगे हम अभी। ठीक है ना, सच छोटी, जो शब्द आपने अब तक क्या करा कि आप वही झय, झय अर्थात 4 3 2 1। यदि 4 3 2 1 के बाद में तालव्य शकार मिलता है, उस तालव्य शकार को क्या कन्वर्ट करना है? छ करना है। क्या करना है? छ। विकल्प से, पूर्व वाला सूत्र भी विकल्प से लगता था। इसका मतलब उसमें वाघहीनः भी रहेगा, एक जैसे देखिए अजहलौ और एक बार अजहलौ। ठीक है, ठीक है महोदय, 2 रूप बनेंगे। ये सूत्र भी विकल्प से करता है, अर्थात वाक के बाद में श आया तो झय में है कि नहीं है? झय। देखिए पहले शब्द क्या था? वाक शब्द था। क्या शब्द था महोदय? वाक। वाक है, पद है, तो पद होने के कारण झलाम जुशुंते से क्या हो जाना चाहिए उसको? जश हो गया, तृतीय वर्ण, तो वाग हो गया, वाक्शरः। अब जैसे ही उसने वाग ने किसको देखा? श को देखा, तो श आपका खर है कि नहीं है? खर है, तो फिर प्रचारत्व हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया? सुच्चार हो गया, तो वाक बन गया। अब वाक बनने के बाद में
इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको बाद में तालव्य श मिलेगा तो पूर्व में आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्रथम वर्ण ही मिलेगा। क्या मिलेगा महोदय? प्रथम वर्ण। क्यों? कोई भी वर्ण होगा उसको खरीचा से चर हो जाएगा, क्योंकि जो तालव्य श है वो चर में आता ही है। ठीक है, इसका मतलब पूर्व में हमेशा प्रथम वर्ण ही मिलेगा, और प्रथम वर्ण को क्या हो जाएगा, उसके तालव्य श को आप नित्य छ ही करेंगे। क्या करेंगे? छ ही करेंगे। तो वाक क्षरः और वाक क्षरः, ठीक है, विकल्प से करता है। तत् शिवः, अब देखिए तत् शब्द था, क्या था महोदय? तत् शब्द था ना। अब देखिए तत् को हमने क्या करा, तत् में हमने पहले लगाया, तत् में सबसे पहले हमने लगाया झलाम जुष्मते। क्या लगाया? झलाम जुष्मते। तो क्या बन गया? तत् को बन गया तद बन गया। क्या बन गया? तद। अब तद बनने के बाद में सूत्र लगा हमारा स्तोहोश्चुनाश्चु। ठीक है, स्तोहोश्चुनाश्चु लगा, या फिर आप पहले ही स्तोहोश्चुनाश्चु पहले लगाने से पहले उससे पहले खरीचा लगा लीजिए। यदि खरीचा लगाया तो क्या बन गया, तत् को दोबारा क्या हो गया, तद को दोबारा तत् हो गया। ठीक है, अब खरीचा लगाया, ओ सॉरी स्तोहोश्चुनाश्चु लगाया तो ता को हो गया च, तो क्या बन गया, तच बन गया। क्या बन गया? तच। और तत् शिवः, तत् शिवः। ठीक है महोदय। मृच मृच शकटिकम, मृच शकटिकम, ठीक है ना। आप कहते हैं ना श्रीमत् शंकराचार्य, श्रीमत् शंकराचार्य बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? श्रीमत् शब्द होता है, ता को आपने झलाम जशोंते से दा किया, श्रीमद हुआ। उस दा को फिर आपने शंकरा श को देख करके खरीचा से दोबारा उसको क्या हो गया, ता हो गया, श्रीमत हो गया। फिर स्तोहोश्चुनाश्चु से उसको क्या हो गया, ता को चा हो गया। और चा होने के बाद में फिर इस सूत्र से क्या हो गया, श को छ हो गया। तो श्रीमत् शंकराचार्य। ठीक है महोदय। मधुलिट क्षेते, मधुलिट क्षेते। ठीक है, क्लियर। अब क्या बचा इसके बाद? तुक आगम। ठीक है, तो तुक आगम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सूत्र नहीं बता चुका हूं मैं। छेचा सूत्र आपने पढ़ा है? क्या बताया? छेचा सूत्र करता क्या है? तुक का आगम होता है। ठीक है, तो छेचा सूत्र कहता है कि ह्रस्व को तुक का आगम होता है। किसका आगम होता है? ह्रस्व को तुक का। कब? छ परे होने पर। अगर पूर्व में ह्रस्व वर्ण और उस ह्रस्व के बाद में दीर्घ वर्ण आ जाए तो क्या होता है महोदय? छा को तुक का आगम होगा, और तुक में ता बचता है, और उस ता को फिर छा को देख करके क्या होता है, उस ता को कन्वर्ट हो जाता है किसमें? चा में, स्तोहोश्चुनाश्चु। ठीक है, जैसे वृक्ष छाया है। ठीक है, अब देखिए वृक्ष छाया में पूर्व में आ है कि नहीं है? ह्रस्व। तो ह्रस्व हुआ तो ह्रस्व को तुक का आगम होगा। किसका आगम? तुक। तुक में आद्यंत उटगी सौ में ह्रस्व के बाद में बैठा, तो वृक्ष प्लस ता प्लस छाया। अब उस ता को क्या हो गया, स्तोहोश्चुनाश्चु से चा हो गया। क्या हो गया? चा। तो देखिए ये सूत्र तुक का आगम कब करता है? छ परे होने पर। ठीक है, हमेशा छ परे होने पर ही करेगा, और हमेशा तुक का आगम में ता होगा। ता को क्या हो जाएगा फिर दोबारा, स्तोहोश्चुनाश्चु से चा हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि चा ही पढ़ देते तो तुक ता ही पढ़ा है। ठीक है ना महोदय, तो उस तुक को क्या हो जाएगा, स्तोहोश्चुनाश्चु से शु हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सूत्र है छेचा। ये क्या करता है? ये तो कहता है ह्रस्व के बाद करने के लिए। ह्रस्व के बाद में यदि छा आए तो कैसे करेंगे? तुक का आगम नित्य करेंगे। कैसे करेंगे? नित्य। यदि दीर्घ के बाद में छ आए तो विकल्प से होता है तुक का आगम। किसके बाद होता है? इसका सूत्र एक मिनट, एक मिनट, दीर्घाद्वाय से कुछ सूत्र है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इसके देखिए संस्कृत छात्र, संस्कृत छात्र क्या बनेगा? संस्कृत छात्र। चा का बीच में चा सुनाई देगा बस। ठीक है, संस्कृत छात्र। ठीक है, अक्षर छंदसः। ठीक है, और जहां पर दीर्घ वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा? दीर्घ। वहां पर विकल्प से चा करिएगा। एक पक्ष में चा करिए, एक पक्ष में चा नहीं करिए। जैसे यहाँ देखिए शिखरिणी ई है, जो ये दीर्घ है कि नहीं है? ठीक है ना, तो एक बार बनेगा शिखरिणी छंदः और एक बार शिखरिणी छंदः। ठीक है, उच्चारण कैसे होगा? शिखरिणी छंदः, थोड़ा सा शिखरिणी छंदः। ठीक है, और जब उस समय सिंपल बनेंगे शिखरिणी छंदः। ठीक है, ठीक है महोदय।
अब देखिए, अब इसके बाद में दीर्घ करने वाला जो सूत्र है वो है आपका, जो कहता है दीर्घ करेंगे तो विकल्प से होगा। कैसे होगा? वो सूत्र का नाम है दीर्घात। सूत्र क्या है? दीर्घात। ठीक है, दीर्घात। हाँ दीर्घात। ठीक है, दीर्घात 6176 6175। 75। और वो कहता है यदि पद के अंत में दीर्घ होगा, यदि देखिए, चलिए इतना समझिए, पद के अंत में दीर्घ होगा तो विकल्प से होगा। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन है, इसलिए सूत्र को अभी आप थोड़ा छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं भी बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी इन्होंने विसर्ग संधि भी बताई है। ठीक है ना, अब इसके बाद विसर्ग संधि आप ही सारे सूत्र पढ़ चुके हैं, पर सूत्र कुछ सूत्र नहीं पढ़े इसमें से, जैसे रोज सुपी शरपरे विसर्जनी, यहाँ ये पढ़ाना मेरे को थोड़ा वो अजीब वो लगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है महोदय, सबसे जो शुरू आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से व्याख्या करी थी मैंने के ऊपर। भो भगो अभव पूर्वस्य योषि लोप शाकल्यस्य हलि सर्वेषां। ठीक है, बहुत बढ़िया से हुआ है। ये रोरी सूत्र है। ये कहता है कि रेफ के बाद में यदि रेफ रहेगा, किसके बाद में? रेफ के बाद में रेफ। हाँ, रेफ के बाद में रेफ रहेगा। ये जो रेफ है, ये रेफ किसका होना चाहिए? रू का रेफ नहीं होना चाहिए। किसका रेफ होना चाहिए? रू का रेफ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, शब्द है आपका रामस, रामो राजमणि सदा विजय। रामो राज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, अब देखिए, रामो पर रामस होता है, क्या होता है? रामस। अब रामस को आपने क्या कर दिया? रामस को आपने क्या कर दिया महोदय? रामर कर दिया। ठीक है, तो रामर के बाद में रामर प्लस राज शब्द है। क्या? रामर प्लस राज। ठीक है, तो वहां पर क्यों नहीं हुआ? वहां पर भी तो दो रा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रू के रा को छोड़कर करता है, रू के रा को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे रेफ का लोप होता है रेफ के परवन पर। ठीक है, तो नीर रक्तम होता है, नीर रक्तम, तो नीर रक्तम। दूर प्लस रक्तम, दूर रक्तम। अग्निर रथः, अग्नि रथः। इंदूर रथः, इंदूर रथः। ठीक है महोदय, अब देखिए, कहता है कि ये तो सूत्र हो गया रकार का लोप करने के लिए। किसके लिए हो गया? रकार का। एक सूत्र होता है ढकार का लोप करने के लिए, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। सूत्र क्या है? ढोढे लोपः। क्या सूत्र है? पहले देखेंगे, जब आप देखेंगे इस सूत्र को तो देखिएगा, ढोढे लोपः पहला सूत्र है, उसके बाद में रोरी आएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो हाँ, अब उसके बाद में देखिए, ढोढे लोपा के बाद में फिर रोरी सूत्र आया। ढोढे लोपा जो सूत्र है वो कहाँ का है? 8 3 13। कहाँ का है? 8 3 13 और 8 3 14 का सूत्र है रोरी। कहाँ का है? 8 3 14 का। ठीक है, जब भी आप ढकार और रकार का लोप करते हैं, ढकार और रेफ का लोप करते हैं, क्या करते हैं? ढकार और रेफ का लोप करते हैं। और उस ढकार और रेफ से पूर्व में यदि आ ई उ हो, क्या हो? अण। आ ई उ हो तो उस आ ई उ को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है महोदय? हम इसको घटा चुके हैं। ठीक है ना, और ये जो एतत्तदोः सुलोपोकोरणे समासेयालि सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम, ये जो उन्होंने दिए है ना, ये बहुत बड़े मतलब हार्ड है थोड़े। ठीक है ना, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। अगर कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके, जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी कंप्लीट कराते जाऊंगा। ठीक है, पाशरी विसर्जनी हो गया आपका। जैसे देखिए, बालस तत्र। ठीक है ना, बालस तत्र क्या करेंगे? मैंने आपको 3 भागों में विभाजित करने के लिए कहा है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक भाग खर परे होने पर, दूसरा भाग अश परे होने पर। ठीक है, और अश को भी 2 भागों में विभाजित करा। कितने भागों में? 2 भागों में। कि एक अश परे होने पर पूर्व में अवर्ण होगा, एक भाग ये, और दूसरा भाग क्या रखा कि अश परे में होगा और पूर्व में अवर्ण से भिन्न होगा। ठीक है, अब ये बताइए, यदि पूर्व में अवर्ण होगा और बाद में अश होगा तो क्या होगा? यकार करेंगे। क्या करेंगे? यकार। ठीक है ना, और यदि पूर्व में अश होगा, वो पर में अश होगा और पूर्व में अवर्ण भिन्न होगा तो क्या रहेगा? रेफ का रेफ ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। और खर परे होने पर मैंने कहा था, खर परे होने पर आपको मैंने बताया था, पूरी प्रक्रिया बताई थी
कि कुपोह कपौचा वाशरी, ठीक है। तो बालह तत्र आया, बालस था पहले, क्या था, बालस, बालस, बालर, रू से रू किया, विसर्ग रू ऊ का लोप किया, रा बचा बालर। फिर खर बसाने विसर्जनीय से ता पर में खर, तो फिर बालह बना दिया, क्या बना दिया, बालह। अब बालह बनाने के बाद में सूत्र लगा हमारा विसर्जनीय से सह, ठीक है महोदय। तो सा को हमने क्या करा दिया, हमने सा को हमने तब सा को हमने मतलब विसर्ग को सकार बना दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, बालस तत्र, ठीक है। अब रामश्च, ठीक है। अब देखिए रामस प्लस च है, ठीक है। अब रामश्च में विसर्ग को हम क्या करेंगे, दंत सकार बनाएंगे इस सूत्र के द्वारा, रामश्च बना, इस प्रकार बना, ठीक है। विसर्ग को स बनाया तो रामश्च बन गया। अब उसके बाद में सूत्र क्या लगा, सा और चा का संयोग हुआ, मतलब सा और चा का सा और चा मिल गए, तो स्तोष्णाश्चु से क्या हो गया, रामश्च बन गया, ठीक है। कृष्णस् छात्रः, विसर्ग को सकार किया और स्तोष्णाश्चु से क्या हो गया, कृष्णस् छात्रः, ठीक है। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो अब इस ये सब आप पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, पूरे करवा देता हूँ। अभी आया वाशरी का उदाहरण, ठीक है ना, किसका उदाहरण है, वाशरी का। मुझे वहाँ कृष्ण छात्र थोड़ा सा गलत लिखा है शायद, नहीं वहां पर मतलब उन्होंने स्ट्रिप तो नहीं किया, तो नहीं किया है। हाँ कृष्ण छात्र होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए इन्होंने ऊपर भी रामश्च दिखाया है, फिर बीच में, फिर उसके नीचे इन्होंने कर दिया ना, क्या कहते हैं, हाँ, वो नीचे वाला नहीं लिखा है। हाँ इन्हें एडिट करना चाहिए, ठीक है। एडिट करेंगे तो रामश्च कृष्ण छात्र हो जाएगा, ठीक है। इसी बार दयमान, दयमानश टिट्टिभः, टिटिभः, टिट्टिभः, ठीक है, दयमानश टिट्टिभः, ठीक है। अब देखिए श आया तो क्या करेंगे, तो नित्य विसर्जनीय से सा से क्या था, नित्य सकार प्राप्त था, पर वाशरी ने कह दिया कि विकल्प से सकार हो, अर्थात एक पक्ष में सकार होगा, दूसरे पक्ष में विसर्ग रहेगा। इस कारण दूसरे पक्ष में विसर्ग रहता है, इसलिए हमें लौकिक में, हमें श्लोकों के अंदर एक पक्ष में हमें तीनों शकारों के पर विसर्ग दिखाई देता है, ठीक है। तो पयस, पयः शब्द, पयस शब्द था, पयस को क्या करा, ससुरु, फिर खरवसाना विसर्जनीय से विसर्ग कर लिया, विसर्ग को फिर विसर्जनीय से ससा किया, तो पयस, पयस प्लस शीतलम क्या हो गया, इसमें देखिए इसमें ईतलम लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ईतलम, पर क्या होगा, शीतलम है, ठीक है ना वो। तो पयस प्लस शीतलम, फिर क्या हो गया, पयस शीतलम, ठीक है। स्तोष्णाश्चु, दूसरे पक्ष में विसर्ग रहेगा तो क्या रहेगा, पयः शीतलम, ठीक है। इसी प्रकार तीनों का देखिए, श्रीधर षष्ठः और श्रीधरः षष्ठः, ठीक है। भक्तः सेवते और एक बार बनेगा भक्तः सेवते, ठीक है महोदय। अब कह रहे हैं का और खा पर होने पर होगा तो विसर्ग को एक बार विसर्ग रहेगा, दूसरे पक्ष में क्या रहेगा, इस प्रकार रहेगा, जिह्वामूली, ये जिह्वामूली का निशान है, ठीक है ना, कोई पूछे तो। बालः करोति, सा को विसर्ग होना चाहिए था, बालस करोति बनना चाहिए था, पर सूत्र ने कह दिया कुप्पो कपोच ने कि एक पक्ष में विसर्ग रहेगा, दूसरे पक्ष में क्या रहेगा महोदय, जिह्वामूली। एक पक्ष में बालः करोति, दूसरे पक्ष में बालः करोति, तरुणः खनति, तरुणः खनति, ठीक है। अब देखिए पा और फा पर उपदमानी होगा, पदमानी, विसर्ग को उपदमानी बनेगा और एक बार विसर्ग रहेगा, तो कृष्णः पिबति और कृष्णः पिबति, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, सूत्र क्या है आपका, कुप्पोह कपोच, ठीक है। इसमें तो दोनों का उपदमानी और दोनों का माने सिंबल एक ही होगा क्या, हाँ, एक ही, का और पा बोलना ना, कपोचा, ठीक है महोदय। मतलब उपदमानीय है या जिह्वामूलीय, दोनों का सिंबल एक ही है, उल्टा क्यों करके, सूत्र एक ही है, पर का और खा ये जो सिंबल है, सिंबल चिन्ह जो है, सिंबल तो एक ही महोदय, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही है दोनों का, सिंबल एक ही रहेगा, ठीक है महोदय। अब देखिए रेफ कर रहा, ये कह रहा है कि आ इति एतौ विनास्वराः, क्या है, आ इति एतौ विनास्वराः, ठीक है ना। इससे छोड़िए, जिस प्रकार मैंने आपको छोड़ा बताया है कि यदि रेफ का रेफ कब रहता है, ये बता रहे हैं, यदि पूर्व में, रेफ से पूर्व में मतलब रू से पूर्व में यदि आ से छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर, और बाद में अश हो, बाद में क्या हो, अश, तो रेफ को क्या रहता है, रेफ ही रहता है, ठीक है। जैसे कि मुनि, विसर्ग जो है मुनिर था, क्या था, मुनिर, ठीक है, ये मुनि ही गलत दिखाया उन्होंने,
अच्छा, इन्होंने ये दिखाना चाह रहे कि मुनि ही इति था, ठीक है, क्या था, मुनि ही इति। यदि आप अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मुनि ही बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुनि ही। पर मुनि बना कैसे, मुनिस, मुनिस, फिर बना आपका मुनिर, क्या बना, मुनिर। मुनिर। मुनिर बनने के बाद में जो रू है कर रहा है, उस रा से पूर्व में देखिए आ को छोड़कर स्वर है कि नहीं है, और उस पूर्व में ई है, मतलब आ को छोड़कर है, और बाद में क्या है, अश है, अश है कि नहीं है, अश है, तो क्या रहेगा, रा को रा ही रहेगा, तो मुनिर इति मुनिर इति, ठीक है। भानु में देखिए पूर्व में ऊ है, आ से भिन्न है, इसलिए क्या हो गया, रा का रा ही रहा, तो भानु रसऊ तई ही। अब देखिए पूर्व में विसर्ग से पूर्व में क्या है, आई है, तो आ से भिन्न है कि नहीं है, पूर्व में यदि आ होगा तो या बन जाएगा, और आ नहीं होगा तो क्या रहेगा, रा रहेगा, ठीक है। तो तई रा जी बोलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु श्लोक में यही वाली संधि हुई है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है, हाँ गुरु है ना आपका, गुरु शब्द है, तो गुरु ब्रह्मा, वहां पर क्या हो गया, गुरु में देखिए वहां पर क्या है, पूर्व में ऊ है, रू से पूर्व में क्या है, ऊ है, तो रा का रा ही रहा, तो गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा, ठीक है। गुरु विष्णु, वहां पर भी वही होगा, क्योंकि गुरु में विसर्ग ऊ से रा से पूर्व में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, आ से भिन्न की नहीं है, गुरुदेवो महेश्वर, वहां पर भी ऊ ही रहेगा विसर्ग, क्योंकि गुरु शब्द है ना, जो रा से पूर्व में ऊ मिलेगा, तो ऊ मिलेगा तो आपको समझ नहीं है, ऊ है तो रा कर रा ही रहेगा, ठीक है। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात। अब गुरु साक्षात बना, क्या बना, गुरु साक्षात नहीं बना, गुरु साक्षात। क्यों बना, क्योंकि वाशरी क्या बन जाएगा, वाशरी, और एक बार विसर्जनीय शब्द गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ठीक है जी। तो ये पुनर्मिलामा, जो हम पुनः मिलामा है, उसको पुनर्मिलामा कैसे हो गया जी, पुनर्मिलामा, जो पुनः मिलामा होता है ना जी, ये जो पुनः मिलामा होता है, और इसको पुनर्मिलामा क्यों नहीं बनता, ये प्रश्न है आपका जी। पुनर्मिलामा कहते हैं ना हम, पुनर्मिलामा कहते हैं। देखिए पुनर्मिलामा में आप ये कह सकते हैं, पुनर्मिलामा हो गया हमारा, ठीक है जी। अब आप पुनः विसर्ग का वो रोर बनेगा ना, अब देखिए आपका प्रश्न ये हुआ कि यहाँ पर पुनः मिलामा होना चाहिए था, ठीक है, हाँ जी जी। क्यों, क्योंकि बाद में आपका अश है और पूर्व में अ है, हशीचा सूत्र बना, उसको क्या होना, पुनः होना चाहिए था, ठीक है ना, पुनः मिलामा होना चाहिए था। पर ये सूत्र अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, नेहा जी को बताया था मैंने, नेहा माता जी को, कि जो अतोर भो भगो अगो अपूर्वसी ये योशी, ये जो रू को ये करते हैं, वो रू को करते हैं, किसको करते हैं, अगर रा होगा तो रा को नहीं करेंगे, किसको करते हैं, रू को करते हैं, अर्थात रू का ही रा होना चाहिए, किसका होना चाहिए, रू का रा, ठीक है। ये जो पुनर शब्द होता है, शब्द क्या होता है, पुनर, ये अव्यय है, कैसा है, अव्यय, तो ये साक्षात ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि पुनस था पहले, पुनस को आपने रू करा, ये ऐसा उससे नहीं हुआ, ये पहले से ही पुनर है, क्या है, पहले से ही पुनर है, ठीक है। तो रू के रा को ही विसर्ग, मतलब रू के रा को ही ऊ होगा और या होगा, और जो साक्षात पहले से ही रा होगा उसको नहीं होगा। जैसे प्रातर होता है, प्रातर नमामि होता है ना, तो प्रातर नमामि में प्रातर शब्द मूल शब्द क्या है आपका, प्रातर है, क्या है, प्रातर। ऐसा नहीं कि प्रात शब्द था उसमें हमने सु लगाया, ऐसा नहीं है, मूल शब्द प्रातर ही है आपका, ठीक है। अब एतई ही धेनु, प्रातर क्या अव्यय है, हाँ प्रातर अव्यय है आपका, ठीक है, तो प्रातर नमामि, ठीक है। अब धेनु प्लस गच्छति, तो क्या बन जाएगा, धेनुर गच्छति, क्योंकि पूर्व में ऊ है, विसर्ग से पूर्व में क्या है, ऊ। अब देखिए पुनः अत्र, यहाँ पर क्यों हुआ, पुनरत्र क्यों बना, आपने जो प्रश्न किया ना, आपका जो प्रश्न हुआ, यहाँ पर क्या है, पुनर शब्द है, क्या है, मूल शब्द क्या है, पुनर, ठीक है ना, और ये प्रातर मूल शब्द है, पितर मूल शब्द है, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे ना सुगम प्रक्रिया तब आपको पता लगेगा, इसलिए इनके रा को ऊ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो
केवल अतोर और अप्लुत अप्लुते, मतलब ऊ और या किसको होता है, जब आप ससजुषो रू से रू करेंगे और रू का जो रा बचेगा उसको ही आपको ऊ करना है और या करना है, ठीक है ना, समझ में आया? जो ससजुषो रू से जो सा के स्थान पे रू करेंगे उसको ही होगा, जो पहले से रा होगा ना उसको नहीं होगा, ठीक है महोदय। अब कह रहे हैं कि पूर्व में यदि आ होगा, आ मतलब आ या अ होगा, ठीक है ना, और बाद में क्या होगा, वही अश होगा, तो क्या होगा, तो बालाह अत्र, क्या बनेगा महोदय, बालाह अत्र। बाला तो विसर्ग से पूर्व में क्या हो गया, अब अवर्ण मिल गया, और बाद में क्या है, अश है, क्या है, अश, अवश्य। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, या विसर्ग को मतलब रा को आपने या बनाया और या का लोप कर दिया, क्या कर दिया, या का लोप कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, बाला अत्र। इसमें अकस सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, क्या लगेगा इसमें, अकस सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कह रहे प्राप्ति तो हो रही है, तो कह रहे हैं जब भी आप अकस सवर्ण दीर्घ लगाएंगे तो यह जो ये लोप शाकल्य से जो सूत्र है ये त्रिपादी है, कैसा है, त्रिपादी। त्रिपादी होने के कारण जब भी आप लोप करने चलेंगे तो असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध होने के कारण उसको यहाँ पर बीच में अकस सवर्ण दीर्घ को यहाँ पर यह दिखेगा, ठीक है। लताहा एदंते, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, जी आ रहा है महोदय। आ रहा है महोदय। कोई भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है महोदय। अब लताहा एदंते, लता एदंते, इसमें वृद्धि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब वृद्धि करने चले, देखिए जो ये अचसंधि के जो सूत्र है ना, ये गुण करने वाले, वृद्धि करने वाले, ये सूत्र कहाँ के हैं, ये सपादी सूत्र है, कहाँ के सूत्र है, सपादी। और जो यकार का जो लोप करने वाला सूत्र है ये त्रिपादी सूत्र है, ठीक है। तो यकार का लोप करने के बाद में आप अचसंधि नहीं कर सकते, ठीक है ना, अचसंधि नहीं कर सकते, क्योंकि यकार वहां पर फिर यकार दिखने लगेगा, ठीक है। ताहा एदंती, तो ताहा गच्छन्ति ता गच्छन्ति, वृद्धाहा यान्ति वृद्धा यान्ति, ठीक है। उसी प्रकार क्या था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, तो समवेता युयुत्सवः हो गया, ठीक है। अब रामः प्लस आगच्छति, राम आगच्छति, क्या बना, रामः आगच्छति को क्या बोलेंगे, राम आगच्छति। कृष्णः एति को क्या बोलेंगे, कृष्ण एति, ठीक है, कृष्ण एति। अब देखिए एषः इच्छति, एष इच्छति, ठीक है ना, सह आगच्छति, सा आगच्छति, क्यों, क्योंकि यहाँ सब पर भोगो भोगो अपूर्व से लग रहा है, ठीक है। कवि ही रचयति, अब देखिए कवि ही रच, क्या हो गया, यहाँ पर कविर शब्द था, क्या शब्द था, कविर, कविर, ठीक है। अब देखिए कि जैसे मतलब पहले शब्द क्या था आपका, वो कविश शब्द था, कविश, क्या था, कविश, फिर ससजुषो से क्या कर दिया आपने, रू कर दिया, ठीक है। और रू करने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर अतोर अप्लुत अप्लुते हशिचा गो बगो अगो पूर्व से कोई सा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पूर्व में अवर्ण नहीं है, तो रा मिला ना, रा मिलने के कारण आपने क्या कर दिया, रा को फिर रोरी सूत्र लगाया, क्या सूत्र लगाया महोदय, तो एक रेफ का लोप कर दिया रेफ के पर होने पर, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये था मेरा कि रू के रेफ का भी लोप हो जाएगा, रू के रा का भी लोप हो जाएगा, पर यदि एक ही जगह पर रोरी की प्रवृत्ति भी होगी और हशिचा की प्रवृत्ति होगी, तो वहां पर किसको लगाना है, रोरी, हशिचा को लगाना है, रोरी। इसको स्पष्ट कीजिए दोबारा, रोरी और हसीजा को, ठीक है। ये कौन सा कब लगा, हाँ देखिए पहले ही बताइए मेरे को, हशिचा कहाँ का सूत्र है और रोरी कहाँ का सूत्र है, ये बताइए पहले आप। रोरी मैंने आपको भी बताया था, रोरी कहाँ का सूत्र है, 8वें अध्याय के तृतीय पाद, रोरी त्रिपादी का है, त्रिपादी का सूत्र है, ठीक है। और हशिचा सूत्र है सपादी का, है कि नहीं है, कि देखूं मैं, हशिचा है सपादी का 6-1-114, ठीक है। हाँ। तो एक सपादी का सूत्र है, एक त्रिपादी का सूत्र है, एक ही जगह पर यदि दोनों की प्राप्ति होगी तो किसको लगाएं, तो कहते हैं कि त्रिपादी तो असिद्ध होते हैं, त्रिपादी क्या होते हैं, असिद्ध, तो हशिचा ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ। तो हशिचा लग करके रामो बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कविर बन गया, कविर का कविर रहा क्योंकि पूर्व में ई है कि नहीं है, और ई है तो मैंने बताया था
यदि पूर्व में अवर्ण भिन्न होगा तो रा का रा ही रहेगा, और जैसे रा का रा रहा तो कविर प्लस रचयति, रा का लोप कर दिया रोरी से, और रोरी को लोप करने के बाद क्या करा, रस्व ई था, दीर्घ किससे कर दिया महोदय? दीर्घात। नहीं जहाँ पर हसीचा चलो। नहीं लग पा रहा होगा वहां रोरी लग जाएगा। नहीं सर, नहीं, देखिए हसीचा और रोरी की प्रवृत्ति होगी तो हसीचा लगेगा, ठीक है, हसीचा। और केवल रोरी की प्रवृत्ति होगी तो रोरी तो लगना ही है फिर, ठीक है ना। अब देखिए दीर्घ हो गया, झलोपे दीर्घ पूर्वस्य, कैसे? झलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, कल महोदय कक्षा में भी चल रही थी इसकी बात। करेक्ट करेक्ट, ढ और र दोनों वर्ण की वजह से। हाँ ठीक है ना, आपने पूछा था ना ढ क्यों पढ़ा गया है, आपने तो पूछा था सर। करेक्ट, मैंने पूछा था। हाँ, तो उसका उदाहरण मिल गया आपको। हाँ हाँ, भानु प्लस राजते, तो भानुस, भानु वो भानुस, भानुर, अब भानुर में देखिए ऊ है, तो इस कारण क्या हुआ, इसमें वो तो होगा नहीं, होगा क्या महोदय, या या बनेगा, नहीं बनेगा, तो रा बना, रा का हमने रोरी से लोप कर दिया, भानु बना और दीर्घ कर दिया, हमने किससे कर दिया, जलोपे पूर्व से दीर्घ होना, ठीक है। पुनर्शब्द है, क्या शब्द है, पुनर, पहले से ही रहा है इसमें, तो रा का लोप कर दिया तो पुनः बन गया, और फिर उसके ढलो पे पूर्व से दीर्घ गुणा से क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो क्या क्या पुनरारमते, याद रखिएगा ढलो पे पूर्व से दीर्घ गुणा जो दीर्घ करेगा वो किसको करेगा, केवल आ ई उ को ही दीर्घ करेगा, किसको दीर्घ करेगा, अन को, ठीक है, ठीक है महोदय, समझ में आया आपको। जैसे मान लेते हैं तई ही आगतम है, क्या शब्द है, तई ही आगतम, ठीक है। अब इसके बाद में आप मान लीजिए तई ही आगतम जाने क्या है, तई ही रथः बोला, तई ही रथः, ठीक है, तो यहाँ पर तैर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तैर, तैर बन जाएगा, क्योंकि पूर्व में अब तैर बनने का एक रा का लोप हो जाएगा, रा का लोप हो जाएगा तई पर, लेकिन उसको दीर्घ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दीर्घ, क्योंकि वो पहले से दीर्घ है, एक बात नहीं होगी, और दीर्घ किसको होता है, आ ई उ को ही दीर्घ होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आया उकार, ये क्या है, अच्छा उकार करने के लिए बता रहे हैं, उकार कैसे करते हैं, रामः अपि, तो रामोपि बन गया आपका, ठीक है, पूर्व रूप हो गया, कैसे, ठीक है ना, किस सूत्र के द्वारा हुआ इसमें, अतोर ठीक है। शब्द था आपका रामस, क्या था, रामस, ससुर से रू क्या, रामर बना, क्या बना, रामर, रामर बनने के बाद में आपने सूत्र क्या लगाया, क्या लगाया, पूर्व में भी ह्रस्व आ हो और बाद में भी ह्रस्व आ हो, में भी तो क्या होता है, ऊ हो जाता है, ऊ के ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और ओ होने पर क्या हो जाएगा, उसको पूर्व रूप के रामोपी, और यदि बाद में हर्ष रहेगा तो क्या रहेगा, हशिचा, सूत्र क्या है, पूर्व में ह्रस्व आ हो और बाद में हर्ष हो, तो भो भगो, ये देखिए इन दोनों की स्थिति में भो भगो अगो अपूर्वस्य की प्राप्ति होगी, पर ये दोनों सूत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। तो बालः हसति, बालो हसति, ठीक है। भूमि ही तोयम, अब ये तो उदाहरण है, आप देख लीजिएगा क्या होगा, भूमि ही तोयम में क्या होगा, भूमि तोयम, बिल्कुल सही, भूमि तोयम, ततः, ततः बनेगा, क्या बनेगा, ततः, ततो ततः, क्या बनेगा, तो बनेगा, क्योंकि पूर्व में ह्रस्व आ है और बाद में हर्ष है, सॉरी इसमें ततस्ततः भी बनेगा ना, नहीं इसमें ततस्ततः ही बनेगा, क्या बनेगा, ततस्ततः, ततस्ततः ही बनेगा, ठीक है ना, ततस्ततः ही बनेगा, क्योंकि बाद में हर्ष हम लोग बोलते हैं ना इतस्ततः करके बोलते हैं, बाद में खर वर्ण है, खर है ना। तई ही अपई में क्या बनेगा, तैरपि, पितु इच्छा में क्या बनेगा, पितुरिच्छा, गुरोहो भाषणम में क्या बनेगा, गुरु भाषण, हरि ही अवदत में क्या बनेगा, हरिरावदत, कपि ही अपि में क्या बनेगा, कपीरपि, कह चित में क्या बनेगा, कश्चित, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, दंत सकार, और दंत सकार को विसर्जन सकार हो गया, स्तोष्णाश्रु से बनेगा, कश्चित हो गया, ठीक है। बालाः धावन्ति में क्या बनेगा, धावन्ति, यकार विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। देवाः आगच्छन्ति में क्या बनेगा,
देवा आगच्छन्ति देवा आगच्छन्ति। आगच्छन्ति इसका लोप हो जाएगा। ये का कहा इदानीं में क्या बनेगा? महोदय इसमें यो भी चलेगा ना, बाला सॉरी देवा यागच्छन्ति, वो यो भी विकल्प चलेगा। देखिए, देवा बालाह धावंती में या नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ या नहीं, खाली सर्वेशाम नित्य लोप करता है, पर लेकिन देवा आगच्छन्ति में एक बार देवा आगच्छन्ति और एक बार बनेगा देवा यागच्छन्ति, ठीक है ना? कहा इदानीं क्या बनेगा बताइए कोई? कह इदानीं, कहा इदानीं, का इदानीं, बस ठीक है ना? क इदानीं आपको समझ में आया अच्छे से? इसलिए फटाफट फटाफट बोल लें, सब लोग बोल रहे हैं फटाफट फटाफट। अब ये बनाते रहिएगा, ठीक है ना? अभी आपका खत्म हो गया, अब हम उठाते हैं अपना गीता जी को उठाते हैं, ठीक है? गीता जी को उठाने से पहले तीताहंति प्रत्यय का ये चलिए, तीताहंति प्रत्यय बाद में बनवाएंगे, मैं आपको प्रत्यादेश करवाऊंगा, ठीक है? पर पहले गीता जी को उठा लेते हैं, और आप सभी को मैंने ग्रुप पे भेजा है मैंने। एक मिनट, तो डाउनलोड करने में टाइम लगेगा क्योंकि पूरी है ना। तो अब ये बताइए, अब ये देखिए, मेरे पास है, मैं शेयर करूं क्या? एक मिनट देखते हैं, डाउनलोड हो जाती है तो फिर मैं जूम करता रहूंगा ना। चलिए आप ही कर दीजिए, आपकी ओपन है ना? कर दूंगा सर। ये एक मिनट रुकिए, हो गई मेरी, डाउनलोड हो गई, खुल गई महोदय। कल 2 घंटे में बैठ के बनना, 2-3 घंटे लगे इसे बनाने में पूरा। बहुत बढ़िया। मैंने खूब ढूंढी मैंने से, तो कहीं मिली नहीं मेरे को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद बना देता हूँ इसकी पीडीएफ। तो हमारे 10 श्लोक हो गए थे, ठीक है महोदय? पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से, ठीक है? ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः अध्यायः क्या बनेगा महोदय? प्रथमोऽध्यायः। कौन सा सूत्र लगाए यहाँ पर? अतोरोरप्लुता, ठीक है? मतलब आपको सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है? अब चलते हैं, हमारी सूत्र चलेगा श्लोक संख्या 11, ठीक है? यहाँ पर इसको नीचे कैसे होगा? नीचे कैसे करें? अच्छा ये रहा। हाँ, अब देखिए श्लोक क्या है हमारा? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, ठीक है? अब देखिए, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, कोई संधि हुई इसमें नहीं हुआ, बस क्या हमने जोड़ दिया हमने। यहाँ पर माँ को अनुसार क्यों नहीं हुआ बताइए? अब तो बोलिए फटाफट। किसमें हल नहीं है इसमें? यथा भागम अवस्थिता में, हाँ हल नहीं है, ठीक है महोदय? हल नहीं। भीष्ममेवा, ठीक है? तो भीष्मम एव, भीष्मम एव में क्या हुआ? कुछ नहीं किया, जोड़ दिया हमने, भीष्मम एव भीष्ममेव, ठीक है? और अभिरक्षन्तु में क्या किया हमने? कौन सी संधि हुई है बताइए? भीष्ममेव अकसवर्णे, 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 अकसवर्णे। पूरा सूत्र बोलिए ना। अकसवर्णे दीर्घ, ठीक है? अब देखिए भवन्तः सर्व, यहाँ क्या सूत्र लगा? बाशरी, क्या सूत्र महोदय? एक पक्ष में भवन्तः, एक पक्ष में भवन्तः सर्व बनेगा, और एक पक्ष में क्या बनेगा? भवन्तः सर्व, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शब्द क्या है? सर्वे एव, क्या है महोदय? सर्वे एव। अब सर्वे एव को सर्व एव कैसे बन गया? एचो यावा यावा लगा था। हाँ, एचो यावा यावा से क्या बना? सर्वय बन गया। सब क्या बन गया? सर्वय एव, सर्वय एव। और फिर आपने क्या सूत्र लगाया?
लोपः कर शाकल्यस्य। दिया। लोपः शाकल्यस्य। क्या बन गया? सर्व एव। ठीक है, समझ में आया सबको? अब आगे चलते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। अब कह रहे हैं तस्य, कुछ हुआ है तस्य में नहीं, संजनयन्, संजनयन् और हर्षम। ठीक है महोदय, आपने बोला था अगर जो यहाँ पर मौन स्वारा किसको करता है? केवल माँ को ही अनुस्वार करता है। अगर ना को अनुस्वार करता तो क्या होता? अनुस्वार हो जाता कि नहीं हो जाता? यहाँ पर हल पर में है, पर मौन स्वारा किसको करता है? केवल मकार को ही, मकार कोई अनुस्वार करता है। ठीक है महोदय। कुरुवृद्धः प्लस पितामहः, इसमें क्या प्राप्ति थी? किसने अपवाद कर दिया? बताएंगे थोड़ा। कुप्वो कपोच। कुप्वो कपोच लगा है इसमें। वो कपोच लगा है। विसर्जनीय से सह प्राप्त था पहले। जी, विसर्जनीय से सह प्राप्त था और कुप्वो कपोच ने उसका निषेध कर दिया। ठीक है, निषेध कर तो एक पक्ष में कुरुवृद्धः पितामहः, कुरुवृद्धः पितामहः। ठीक है। अब सिंहनादम विनद्य और उच्चैः। ठीक है, विनद्य और उच्चैः में क्या हुआ? संधि। क्या हुआ? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि आद गुण है। आद गुण। आपसे सभी से प्रार्थना है, गुण आप संधि का नाम बोलिए। ठीक है ना, गुण संधि ये सब मत बोलिए, आप बोलिए यहाँ पर सूत्र का नाम बोलिए। ठीक है ना, सूत्र का नाम कि आद गुण। ठीक है। अब सिंहनादम में हल परे होने पर माँ को अनुस्वार हो गया, सिंहनादम बन गया। ठीक है। उच्चैः शंखम, बांसुरी से विकल्प से विसर्ग रहता है, इसलिए पक्ष में उच्चैः शंखम मतलब विनद्योच्चैः शंखम, और दूसरे पक्ष में विनद्योच्चैः शंखम। ठीक है, शंखम। विसर्ग को सकार करिएगा और सकार को स्तोहोष्णाष्टु से क्या कर दीजिएगा? शा कर दीजिएगा। ठीक है महोदय। शंखम दधमऊ, तो शंखम को मकार को अनुस्वार हो गया, दधमऊ। ठीक है। प्रतापवान, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तथा शंखाश्च, क्या शब्द लगा महोदय? तथा शंखाः और च शब्द था। क्या शब्द था? तथा शंखाः च। इसमें सूत्र क्या लगा? पहले तथा शंखाः में क्या लगा? विसर्जनीय से सह लगा। नहीं, पहले नहीं, वाशरी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि तथा शंखाः में क्या लगा? वाशरी। क्या लगा? एक पक्ष में वाशरी लगा तो क्या बना? तथा शंखाः, और दूसरे पक्ष में जब विसर्जनीय से सह लग जाएगा तो क्या बनेगा? ततशंखाः। अब शंखाः प्लस च में जब हमने करा तो क्या लगेगा महोदय हमारा? विसर्जनीय से सह प्लस। ठीक है। तो तथा शंखाश्च भैर्यः च, क्या है? ठीक है। भेड़िया माने क्या होता है? नगाड़े। ठीक है ना, और शंखा माने तो आप समझते ही हैं। ठीक है। तो अब कह रहे पणवानक गोमुखाः, पणवानक गोमुखाः, तो पणवानक गोमुखाः पूरा एक शब्द है। अब शब्द आया सहसा एव अभ्यहन्यन्त। क्या है महोदय? अभ्यहन्यन्त। सहसा एव में क्या हुआ? वृद्धिरेचि। ठीक है। और अभ्यहंत माने जोड़ दिया आकस्मिक। ठीक है। अब अभ्यहंता हो गया। अब आया उसके बाद में सा आया। क्या आया महोदय? वो अभी अहन्यत है शायद। अभी अहन्यत है। अभी वो तो महोदय ठीक है, अभी हन्यंता। ठीक है ना, पर लेकिन हम तो उसको विचार नहीं करें ना कि उपसर्ग क्या है, ये क्या है। हम तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो मूल शब्द है ना, ये जो दिखा रखे हैं इसमें संधि का विचार कर रहे हैं ना इसमें। ठीक है। और अब इसके बाद सह शब्द क्या लगा इसमें? सह शब्द इसमें देखिए वाशरी लगना चाहिए था। ठीक है ना, क्या लगना चाहिए इसमें? वाशरी लगना चाहिए था, पर इन्होंने सह शब्द, इन्होंने विसर्ग का लोप कर दिया। ठीक है। इसमें लगाया इन्होंने सोच लोपे चेत पाद पूर्णम लगाया। ठीक है महोदय।
चलिए इसको छोड़िए, ठीक है ना। आपको जब बाद में बताऊंगा तब इसको हटाएंगे, ठीक है महोदय। विसर्ग होना चाहिए ना, इसमें विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं लगता एतत् तदो सुलोपे सुलोपो एतत्तदोः सुलोप नहीं, देखिए एतत्तदोः सुलोपो नहीं समासे हली, ठीक है। ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है ये सूत्र, क्या कहता है ये सूत्र? एक मिनट, मेरी बैक वॉइस आ रही है, बैक वॉइस आ रही है। तो एतत्तदोः सुलोपो नहीं समासे हली सूत्र आपने नहीं पढ़ाया, मैंने देखी इसमें आया था ना भी उसमें, तो यहाँ पर वही सूत्र लगता है, पर लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा नहीं है, इस कारण मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ठीक है महोदय। पर याद रखिएगा जब मैं एतत्तदोः सुलोपो नहीं समासे हली जब आपको बताऊंगा ना, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको इस सूत्र के श्लोक का नाम याद रखना है, ठीक है, 13 नंबर पे, ठीक है। ठीक है। अब शब्दः तुमुलः, शब्दस्तुमुलः, ठीक है, विसर्जनीयस्य सह से नित्य सा हो गया, तुमुलः अभवत्, क्या हो गया महोदय? तुमुलो अभवत्, तुमुलो भवत्। क्या सूत्र लगा हमारा? पूर्व रूप किसने किया? पूर्व रूप हो गया है इसमें, एंगः पदांत, पदांतात्, ठीक है, क्लियर। अब एक बार हमने बोला तो सही है, हम इसका अर्थ तो पढ़ना भूल ही गए कि सूत्र क्या कह रहे कि जब दुर्योधन ने कहा किसको? द्रोणाचार्य को, कि हमारी सेना तो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है और जो उनकी पांडवों की सेना है वो भीम के द्वारा क्या है, सेना जीतने में सुगम है, ठीक है ना। जो भीम के द्वारा रक्षित है सेना वो जीतने में सुगम है, तो कह रहे हैं इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप सब लोग किसकी रक्षा करें? भीष्म पितामह की रक्षा करें, ठीक है। तो केवल अगर आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे तो भीष्म पितामह हम सबको जिता देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कुरुवृद्धः प्रतापवान, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने तस्य कस्य दुर्योधनस्य, इसको बोला दुर्योधन को, कह रहे हैं कि हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनादम विनद्य शंखम ददमौ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उच्च स्वर से सिंह की मतलब विनद्य मतलब गरज कर शंख को बजाया, ठीक है। किसने बजाया? पितामह भीष्म ने। किसको खुश करने के लिए बजाया? दुर्योधन को खुश करने के लिए, ठीक है। अब कह रहे हैं ततः अर्थात इसके पश्चात शंखाः च भेद्यः च पणवानक गोमुखाः, ठीक है। तो कह रहे उसके पश्चात फिर जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो उसके बाद शंख और नगाड़े ढोल मृदंग इत्यादि सब एक साथ बज उठे, ठीक है, अभी अन्यंतर बज उठे, ठीक है। तो सशब्दः तुमुलः अभवत्, वो जो शब्द था, वो जो शब्द मतलब उनके सभी के बजने की जो ध्वनि थी वो कैसी हुई ध्वनि महोदय? बड़ी भयंकर हुई, बड़ी तुमुल हुई, ठीक है ना। तुमुलः अभवत्, ठीक है, ठीक है महोदय। अभवत् शब्द कैसे बना आपको पता ही है? हाँ, लंग लकार अटकागम हो गया, भू धातु है, और ठीक है बना चुके हम लोग अभवत्। अब आया ततः श्वेतैः, जल्दी करते हैं थोड़ा। ततः श्वेतैः वाशरी सूत्र लगा, श्वेतैः हयैः, इसमें देखिए श्वेतैः हयैः, इसमें क्या हुआ बताइए थोड़ा। श्वेतैः हयैः में क्या हुआ बता सकते कोई? श्वेतैर हयैर कैसे बन गया? रावण गया ना, राव से किस नियम से बना? मैंने आपको जो बताया था उसको वो बताइए। बाद में अश है, नहीं, रागो बनाने के लिए कोई सूत्र नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी भी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, इस कारण से रा को रा हो गया, ठीक है। और मैंने आपको जो नियम बताया था कि पूर्व में यदि विसर्ग के पूर्व में यदि क्या हो, रा के पूर्व में अवर्ण से भिन्न हो, ठीक है। तो अवर्ण से भिन्न है कि नहीं है? तो रा का रा ही रहेगा। तो श्वेतैर हयैर दोनों में रा का रा ही रहा, क्योंकि दोनों में पूर्व में रा से पूर्व में क्या है? आई है, दोनों में है कि नहीं है? है कि नहीं है? और बताइए। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब देखिए जैसे राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम क्या बनता है? रामई। अब ये रामई ही शब्द के बाद में यदि आप कभी कुछ जोड़ोगे रामई ही कुछ
कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा, वाक्य होगा, गच्छन्ति इत्यादि जो भी कुछ होगा कि राम के द्वारा जाता है, रामई गच्छन्ति, ठीक है, राम कई सारे रामों के द्वारा रामे ही गम्यते गम्यन्ते, ठीक है ना, तो रामई ही गम्यन्ते, ठीक है, तो क्या बनेगा रामई गम्यन्ते, ठीक है ना। क्यों बनेगा? क्योंकि पूर्व में उस विसर्ग से पूर्व में आई है, अवर्ण से भिन्न है, ठीक है महोदय, समझ में आपको। अब महती शब्द क्या है? महती संदने स्थित, कुछ नहीं हो, माधव पांडव विसर्ग क्या सूत्र लगा? कोह का पहुंचा, ठीक है, कोह का पहुंचा, पांडव च एव में वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई, और पांडव चैव में क्या हो गया? क्या हुआ महोदय? विसर्जनीय, ठीक है। दिव्यौ शंखौ प्रदत्तवतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त। अब कह रहे हैं कि ततः कब? जब सब भीष्म पितामह की ओर से जब वो बनने लग गए, उसके बाद उसके पश्चात श्वेतैहि हयैहि युक्ते, कि सफेद घोड़ों से युक्त, क्या है? श्वेतैहि हयैहि युक्ते, ठीक है, युक्त उत्तम, महती माने क्या होता है? उत्तम, उत्तम संदने, संदन माने रथ, अब सप्तमी व्यक्ति है, इस कारण क्या माने? संदने, स्थितौ मतलब स्थित, कौन? माधव, कौन महोदय? हरिओम, श्रूयते वा? हाँ महोदय, आ रही आवाज आपकी। तो माधव च पांडव, माधव माने भगवान कृष्ण, और पांडव माने अर्जुन ने क्या बजाया? दिव्यौ शंखौ प्रदत्तवतुः, मतलब दिव्य माने पता ही आपको, दिव्य माने क्या होता है महोदय? जो लोक में ना हो, अलौकिक, अलौकिक, ठीक है ना। लोके भवः लौकिकः, लोके भवः लौकिकः, वेदे भवः वैदिकः, जो वेद में होता है उसे वैदिक कहते हैं, और जो लोक में नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? अलौकिक, ठीक है ना। अब कह रहे पांचजन्यम ऋषिकेशः, पांचजन्यम ऋषिकेशः, बकार को अनुस्वार हो गया, मोनुस्वार से ऋषिकेशः देवदत्तम में क्या हो गया? ऋषिकेश हो गया। क्या सूत्र लगा महोदय? ऋषिकेशः को ऋषिकेश कैसे बना? बस हमने बचपन में पढ़ा था कि बचपन में कहते थे हमसे कि कभी भी ऐसे अगर चीटिंग करो तो ऐसे व्यक्ति की चीटिंग करो जो अच्छा लिखता हो। अगर हम ऐसे व्यक्ति की चीटिंग करेंगे जो गलत लिख रहा है तो हम भी तो गलत ही लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे महोदय? बताइए। यहाँ पर लगेगा हसीचा, क्या लगेगा? हसीचा। जैसे ही भरत महोदय ने कहा कि अतोर और अपुतपुते, तो सबने बोलने लगे अतोर और अपुतपुते। सब अच्छा आदमी सोचते हैं ना, सब अच्छा आदमी है इसलिए सब एकदम से। भरत महोदय बोलेंगे तो हम लोग को बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि भरत महोदय की, भगवान भरत के पीछे तो सारी दुनिया चली है। तो अब देखिए, देवदत्तम धनंजय, यहाँ पर क्या लगा? हसीचा लगा, ऋषिकेशः देवदत्तम, हसीचा से ऊ हो गया, ठीक है, क्योंकि बाद में पूर्व में ऋषिकेशः आ है कि नहीं है? ऋषिकेश में अ है, और बाद में हर्ष है, तो हसीचा से ओ हो गया, ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ठीक है। देवदत्तम क्या हो लगा हमारा? अच्छा ये बताइए, धनंजय हमें विसर्ग किस सूत्र के द्वारा हुआ है? धनंजय शब्द था, धनंजय को क्या हो गया? धनंजयर हो गया। उसके जयर को रा को विसर्ग किसने बनाया? विसर्जनीय। बाद में खर तो है ही नहीं, अवसान है ना, अवसान में, ठीक है, अवसान है ना, इसका अर्थ हो गया। पौंड्रम दधमो, पौंड्रम में मकार को अनुस्वार हो गया, दधमो महाशंखम में मकार को अनुस्वार हो गया, भीम कर्मा होगा, भीम कर्मा है केवल। अच्छा, भीम कर्मा वृकोदरः, ठीक है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अगर आप लोग इनको थोड़ा समझ सकते हैं, कहते हैं कि ऋषिकेश, श्री कृष्ण महाराज ने, ऋषिकेश किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है ना। पांचजन्यम, तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम। क्या नाम है? ठीक है। धनंजय, धनंजय माने अर्जुन, अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। देवदत्त। भीम कर्मा,
ठीक है, भयानक कर्म करने वाले। वृकोदर, वृकोदर माने भीमसेन ने। पौंड्रम, तो भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। ठीक है, तो महाशंख बजाए। ठीक है, तो मतलब याद रख लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, भगवान अर्जुन के शंख का नाम है क्या नाम? देवदत्त। और भीम के नाम शंख का नाम क्या है? पौंड्र। ठीक है, पौंड्र। ठीक है, अब कह रहे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कह रहे अनंत विजयी, अनंत विजयी नाम। अनंत विजयम में क्या हुआ? अनंत विजयम में मकार को अनुस्वार हो गया। ठीक है, राजा कुंती पुत्र था, उसको हसी से क्या हो गया? कुंती पुत्र हो गया। ठीक है, याद रखिए, इतना ध्यान रखिए, यदि कुंती पुत्र, तभी ऊ को विसर्ग को ओ होता है, कुंती पुत्र हो गया। ठीक है, और बाद में यदि हर्ष है तो हसीचा करेगा, और यदि रस्व है तो क्या करेगा? और ये सीधा अगर अतोर और आपको ज्यादा प्लुते लगता है तो वहां पर आपको खंडाकार दिखेगा। क्या दिखेगा? ठीक है ना। नकुलः सहदेवः च, यहाँ नकुलः में बाशरी से विकल्प से विसर्ग हो गया, और सहदेवः में विसर्जनीय से सहदेवश्च हो गया। ठीक है, सुघोषमणि पुष्पकौ। ठीक है महोदय। अब कह रहे कुंती पुत्रः राजा युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम, तो युधिष्ठिर का संघ क्या था? अनंत विजय। क्या है महोदय? अनंत विजय। और नकुलः च सहदेवा सुघोष और मणि पुष्पक। नकुल का सुघोष और सहदेव का मणि पुष्पक। ठीक है, मणि पुष्पक। तो आपको सभी के संघों का नाम पता लग गया। अब कहते हैं काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा। काश्यः च, काश्यश्च महोदय अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार? नहीं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी, यहाँ पर क्या हुआ? बाशरी परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। ठीक है, धृष्टद्युम्नः विराटा, यहाँ पर धृष्टद्युम्नः को क्या बन गया? धृष्टद्युम्नो बन गया। कैसे बना? क्योंकि जो आगे विराट का जो व है वो क्या है? हश है। ठीक है ना, हश से वो हो गया। ठीक है, विराटः च विराटश्च, सात्विकी च सात्विकी सात्विकिश्च। ठीक है, और च अपराजिता में क्या हुआ? अकस्वर्णे दीर्घः। ठीक है, द्रुपदः द्रौपदेयाश्च। अच्छा ये बताइए द्रौपदी किसे कहते हैं? द्रौपदी का पुत्र। द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदेयाः बोला गया है। ठीक है ना, मतलब द्रौपदी के पुत्रों को। अगर एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द्रौपदेय। ठीक है ना, और द्रुपदः माने द्रौपदी के पिता। नहीं, द्रुपद, केवल द्रुपद। द्रुपद के पिता कौन होंगे? द्रुपद के पिता कौन होंगे? दरअसल क्या होता है, लौकिक में भी क्या होता है महोदय? लोक में भी देखते हैं कि पुत्र को पिता के नाम से जाना जाता है। पुत्र को किसके नाम से जाना जाता है? पिता के नाम को, सॉरी उल्टा हो गया। पिता को पुत्र के नाम से जाना जाता है। एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं महोदय, उल्टा हो गया। यहाँ द्रुपद का अर्थ है दृष्टुम। तो पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। महोदय बैक वॉइस आ रही है। तो अभी भी आती है। बंद कर लीजिए आप। श्लोक करके करें क्या? तो अब देखिए महोदय सबको म्यूट करिए। आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो क्या होता है कि पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है, ना कि पुत्र के नाम से पिता को। ठीक है, तो द्रुपद हमारे द्रुपद तो केवल नाम ही हो गया। द्रुपद के संतान को मैंने आपको बताया था पूर्व कक्षा में, द्रौपदी मतलब पुत्री को द्रौपदी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए द्रुपदः द्रौपदेयाः च, द्रुपदः को द्रुपदो हो गया किस सूत्र के द्वारा? हशिचा। ठीक है, द्रौपदेयाः च विसर्जने स्तोष्णाश्चु द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते कुप्वो कपौ च विसर्ग हो गया। सौभद्रः च
विसर्जने से सह और स्तोष्णाशु महाबाहु पुनश्चुनाशु। पाशरी कुप्व कपौचा। ठीक है, पृथक पृथक। क्या क्या कह रहे हैं कि परमेश्वासः मतलब परमेश्वासा माने श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्यः काशीराज। ठीक है ना, तो कहते काशे है भवा काश्यः, जो काशी में जो राज जो काशी के जो होते हैं काश्य कहते हैं। ठीक है, मतलब राजा, काशी के राजा कौन है? काश्य, मतलब काशीराज। तो महारथी शिखंडी और एवं दृष्टद्युम्न, च दृष्टद्युम्न च विराट च अपराजितः सात्विकी द्रुपदः च। इन्होंने क्या कहा? अब ये कह रहे हैं कि द्रौपदी के पांच महोदय। हाँ बोलिए। तो द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदी और महाबाहु मतलब बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र कौन थे? सुभद्रा के पुत्र। महोदय। बोलिए। हाँ, यहाँ पर विराटश्च कैसे हुआ? संधि विच्छेद करने से। विराटश्च कौन बताएगा? हाँ, मैं किशोर चंद्र कर बोल रहा हूँ उड़ीसा से। नहीं, वो तो ठीक है, आप तो जब बी उपसर्ग राजरु दीप्तो धातु से विराज होता है तो विराट रूप कैसे सिद्ध होता है? देखिए, विराट सम्राट जो बनता है ना, सम्राट राज धातु के लिए सम्राट जो शब्द बनता है ना, विराट विराजो विराजो। देखिए आपको ना ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी हम लोग संधि पढ़ रहे हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक। आपकी बात सही है, सम्राट भी बनता है। हाँ महोदय, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो सम्राट जैसे बनता है उसी प्रकार विराट बनेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे किशोर महोदय, आप अपना कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। आपके यहाँ से आ रही है आवाज। अब कह रहे हैं सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि अब सबने महाबाहु मतलब सुभद्रा के पुत्र को क्या कहेंगे? सौभद्र। सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वीपते है ना, अभिमन्यु। तो पृथ्वीपते हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो ये अब पृथ्वीपते किसको कह रहे हैं? पृथ्वीपते किसको बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। हाँ, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? संजय बता रहे हैं। संजय बता रहे हैं कि अब सबने अपने अपने शंख बजाए। किसने क्या शंख बजाया, किसने क्या शंख बजाया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सह घोषः सघोषः। ठीक है, इसमें वही सूत्र लग गया, एतत् दो श्लोकों को रने समासे हरि। ठीक है, घोषा को एक हसीचा से घोषो बन जाएगा, धार्त राष्ट्राणाम को अनुस्वार हो जाएगा, हृदयानि व्यदारयत, नभः च नभश्च बन जाएगा, पृथ्वी मोनुस्वार हो जाएगा, च एव चैव बन जाएगा, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी, तुमुलः वेनुनादेन को क्या हो जाएगा, हसीचा से उ हो जाएगा, तुमुलो वेनुनादेन। तुमुलः माने भयंकर, क्या है? भयंकर, भयानक या भयंकर। ठीक है, इंग्लिश में भी यह शब्द है ट्यूम्यूल, और यही अर्थ का है, भयंकर आवाज का। हो सकता है कि इंग्लिश से बना हो जी, का अर्थ ये भी होता है ना, ये समुद्र की जो लहर रहती है एक के ऊपर एक जो उनकी आवाज भयानक रहती है, तो उसको भी तुमुल कहते हैं। हाँ, भयानक होती होगी ना। हाँ, तुमुल ध्वनि उसको कहते हैं, वो जो ध्वनि रहता है। अब कह रहे हैं कि और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र माने धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ठीक है, धृतराष्ट्र की ओर से जितने भी लोग थे, जब भीष्म पितामह इत्यादि ने बजाया तब तो थोड़ी बहुत कम ध्वनि आ रही थी। जब सबने बजाया, सबने अलग अलग अपने अपने संग बजाए, तो फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी क्या हो गया, हृदय विदीर्ण कर दिया। ठीक है, अब एक लास्ट श्लोक करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ठीक है महोदय, अब देखिए, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रान् कपिध्वजः कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य। अब धनु उद्यम्य में क्या हुआ?
र का रही रहेगा। हाँ र का इससे अभी हम लोग पढ़ा सूत्र गुरु, नहीं हाँ क्या सूत्र का कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा गुरु ब्रह्मा पढ़ा था ना, गुरु होता है, इसमें धनुर हो जाएगा, धनुर उद्यम्य, धनुर उद्यम्य, ठीक है। पांडव, ठीक है। और एक और कर लेते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अब कह रहे हैं ऋषिकेशम मोनुस्वारा तदा वाक्यम इदम आह, इदम आह कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया, वाक्यम इदम को जोड़ दिया और आह को जोड़ दिया तो इदम आह बन गया, ठीक है। वाक्यम इदम आह महीपते। अब कह रहे हैं सेनयोहो उभयोहो मध्ये, अब क्या बनेगा मतलब बताइए, सेनयोहो उभयोहो और मध्य में कुछ नहीं होगा, रा पर रा ही रहेगा, सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य, ठीक है। रथम मोनुस्वारा स्थापय में प्लस अच्युत में क्या हुआ है बताइए थोड़ा। पदांत शेड़ा, ठीक है, एकदा पदांत विभक्ति। अब कह रहे हैं कि महीपते, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज क्यों कहते हैं कुछ बता सकते हैं क्या? कॉपी उनका कॉपी का है ना, इसका हनुमान जी का था, ध्वज पे हनुमान जी का ये ध्वजा पे अंकित थे। अर्जुन के ध्वज में कपी था, अर्जुन के ध्वज में कपी कौन? भगवान हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी थे, बजरंगबली थे। तो इसलिए कपिध्वज पांडव अर्जुन, मतलब पांडव अर्जुन ने व्यवस्थितान मतलब मोर्चा बांधकर धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के संबंधियों को कहेंगे धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्र, ठीक है। ये देखिए धृतराष्ट्र के संबंधी को धार्तराष्ट्र क्यों कहते हैं, ये सब किसमें से मिलेगा आपको? पांडु के पुत्र को पांडव क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको मिलेगा तद्धित प्रत्ययों में। किसमें मिलेगा? तद्धित में। हाँ, दृष्टवा देखकर, संबंधियों को देखकर, उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सेना, क्या कहा इन्होंने? इदम वाक्यम आह, इदम वाक्यम आह, क्या वाक्य बोला? हे अच्युत, अच्युत में, कहते ना में मतलब किसी के उसके रूप याद है क्या? अस्मद के रूप, ममा में, ममा में षष्ठी विभक्ति। ये ब्रवी के बदले में आह, ये इसका है क्या? जी, ब्रवी, ब्रवी, हाँ ब्रू धातु है ना, आह, हाँ ब्रू धातु में, हाँ ब्रू धातु थी, ब्रुवः पंचानाम आदित्य आहो ब्रुवः, सूत्र पढ़ा था ना कि ब्रू धातु के स्थान पे आह होता है और की जगह पे नल पहले पांच इसमें आते। जी बिल्कुल, देखा ना आपने जो पढ़ा था वो वही आ रहा है यहाँ पर, आह कहा ब्रू व्यक्तायम बाची है ना धातु यहाँ पर कि अच्युतम मे रथम, मतलब मेरे रथ को, या इस प्रकार भी तो बोल सकते हैं मम रथम, या तो मम रथम बोलो अथवा मे रथम, ठीक है महोदय, हरिओम। हाँ जी। तो इस प्रकार आप थोड़ा बहुत इस प्रकार भी समझिए, जैसे कहते हैं मम पुत्रः, मेरा पुत्र, ठीक है ना, इस प्रकार इसको कल मे पुत्रः क्या बोलेंगे? मे पुत्र। और ठीक है, उभयो हो, उभय मतलब दोनों, सेनयो हो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापय, कह रहे खड़ा कीजिए, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं महोदय, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा, है क्या किसी का कोई प्रश्न? हरिओम।